देखो, जब किसी संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या स्वयं की 120% हो जाती है। यानी अगर स्वयं कितनी मान लो, 100% मान लो, 100 से अगर 120% हो गई है तो परसेंटेज में कितना बढ़ गई है, यूनिट में 20 बढ़ गई, लेकिन संख्या कितनी बढ़ी है, 8। अपन को मूल संख्या पूछिए 100, वह संख्या कितनी 100 यूनिट मानी थी, तो 20 यूनिट बराबर 8 संख्या है, तो 100 यूनिट बराबर यानी 5 से इधर मल्टीप्लाई, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर, यानी 100 यूनिट बराबर संख्या कितनी हो जाएगी, 8 पंजे 40, यानी मूल संख्या कितनी आ जाएगी, 40। बताओ क्वेश्चन नंबर 27। किसी संख्या में से 12 घटाने पर वह संख्या घटकर संख्या का 40% रह जाती है। संख्या 100% थी, 100 का घटाया तो 40% रह गई, यानी यूनिट में कितना घट गई, 60, लेकिन संख्या कितनी घटाई है, 12। कितनी घटाई, 12। यानी यहां से अगर देखा जाए तो 5 यूनिट बराबर कितना दे रहा है, 1। 5 यूनिट बराबर कितना दे रहा है, 1। अपन को 100 यूनिट बराबर चाहिए, तो 100 यूनिट बनाने के लिए 20 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100। 100 यूनिट बराबर संख्या कितनी आ जाएगी, 20। संख्या कितनी आ जाएगी, 20। लेकिन संख्या 20 नहीं है, 20 का भी आगे पूछा है, 20 का भी पूछ रहा है। 20 का 2/5 भाग कितना होगा, 20 का 2/5, 5 से 20 काटोगे 4 बार, 4 दूनी 8, संख्या कितनी आ जाएगी, 2/8। मूल संख्या पूछता तो 20, मूल संख्या का भी उसने क्या पूछा है, 2/5, यानी 2/5वां भाग, 20 का 2/5 भाग कितना आ जाएगा, 8। बताओ क्वेश्चन नंबर 28। यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और भिन्न के हर में 20% की कमी की जाए, मान लो भिन्न क्या मान लो, x और y मान लो। पहले हर चीज अपने आप में पहले से 100% होती है, 100% 140 की वृद्धि करोगे, ये संख्या कितनी हो जाएगी, 240%। हर संख्या अपने आप में 100% थी, 100% में हर में क्या बोला कि भिन्न के हर में 20% की कमी कर दी, यानी ये कितने परसेंट बचेगी, 80%। तब जाके ये भिन्न कितनी बचती है, 12/7। परसेंटेज से परसेंट हटा दो, 0 से 0, 8 से 24 काटोगे 3 बार, 3 से 12 काटोगे 4 बार, यानी 4/7। भिन्न कितनी आ जाएगी, मूल भिन्न कितनी थी, 4/7। मूल भिन्न कितनी थी, 4/7। बताओ अगली संख्या, क्वेश्चन नंबर 29। यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए, भिन्न क्या मान लो, x/y, 50% की वृद्धि करोगे 150% हो जाएगी, और हर में 28% की कमी करोगे तो कितनी परसेंट बचेगी, 72%। तब जाके ये भिन्न कितनी बचती है, 25/36। परसेंटेज से परसेंट हटा लो, 36 अगर 36, 36 दूनी 72, और 2 से इसको काट दो कितनी बार, 75 बार। 25 अगर 25, 25 दिया 75, ये कितना बचेगा, 1/1 कह सकते हो। तो ये जो ऊपर का 3 है वो नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी x/y बराबर कितना आ जाएगा, 1/3। ऊपर था तो नीचे आ जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा 1/3, यानी जो भिन्न थी वो कितनी आ जाएगी, 1/3, यानी जो मूल भिन्न है वो कितनी है, 1/3। बताओ क्वेश्चन नंबर 30। किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि कर दी, दोनों में वृद्धि कर रहा है, भिन्न क्या मान लो, x/y, x/y। अब अंश में 60% की वृद्धि यानी 160% हो जाएगा, हर में 40% की वृद्धि यानी 140% हो जाएगा। तब जाके ये जो भिन्न बनती है वो कितनी बनती है, 16/63। 16 कितनी, 63। परसेंटेज से परसेंट, 0 से 0, 16 से 16 कट जाए, ये 14 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 14/63। ये 14 यहाँ से हट के ऊपर चला गया, 7 से काटना 2 बार, 7 से काटोगे 9 बार, यानी जो x/y जो भिन्न है वो कितनी आ जाएगी, जो y भिन्न है वो कितनी आ जाएगी, 2/9। कितनी आ जाएगी, 2/9। बताओ क्वेश्चन नंबर अगला। किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर उस संख्या को किस संख्या से गुणा करना चाहिए। मान लो कि कोई संख्या x है, x को 25% बढ़ाना है, यानी 100 से 125 करना है, यानी इसी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, इसको काटे होगे तो कितना आएगा, 25 पंजे 125, 25 चौक 100। काय से मल्टीप्लाई करो, 5/4 से। काय से मल्टीप्लाई करोगे, 5/4 से हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 32।
एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 की बजाय 8/5 से गुणा कर दिया, गणना में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? सही संख्या किससे गुणा करनी थी? 5/8 से, और गलत किससे कर दिया? 8/5 से। अच्छा, कोई संख्या ऐसी मान लो जो 8 से भी कट जाए, 5 से भी कटे, 8 5 40 मान लो कि मूल संख्या 40 थी, 40 को 5/8 से मल्टीप्लाई करने को कहा था, लेकिन 40 को 8/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले आंसर कितना आ रहा था? 25। बाद में यह आंसर कितना हो गया? 64। यानी मूल संख्या 25 थी तो 25 से 64 आंसर आ रहा, उसका जो आंसर आना था 25, आंसर कितना आया? 64। तो बताओ वृद्धि कितने की हो गई इसमें? वृद्धि 39। कितने से? 25 से। परसेंटेज के लिए 100, 25 से काटोगे 4 बार, 39 चौके 116, कितना? 116 नहीं, 156। कितना आ जाएगा? 156%। या फिर इसको ऐसे न करते हुए ऐसे भी कर सकते थे कि सही संख्या क्या थी? 5/8, और गलत संख्या कैसे गुणा कर रहे थे? 8/5 से। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 5 5 25, 8 × 8 64, यानी 25 से 64 हो रहा है। 39 की वृद्धि हो रही है कितने से? 25 पे। परसेंटेज के लिए 100, 25 से काटोगे 4 बार, 39 चौके 156, 39 चौके 156, कितने परसेंट आ जाएगा? 156%। बताओ क्वेश्चन नंबर 33। एक भिन्न 4/5 को परिवर्तित करके 5/6 कर दिया गया, तो भिन्न में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ? 4/5 थी पहले, इसको कितना कर दिया? 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24, और ये 5 25, 24 से 25 कर दिया, यानी 1 बढ़ा दिया कितने से? 24 से। परसेंटेज के लिए 100, कितना आ जाए? 24 चौक 96, 4.16 यानी 4.17 कर सकती है। कितना परसेंट आ जाए? 4.17 हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 34। एक संख्या को 20% घटाया गया, तब फिर 80% बढ़ा दिया गया, तब संख्या में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो, मान लो पहले संख्या थी 100, 100 को पहले 20% घटाया गया, संख्या कितनी बची? 80। फिर कह रहा है कि 80 को 80% बढ़ा दिया, 80 का 80% कितना होगा? 64। 80 का 80% कितना होगा? 64। 64 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 144। कितना हो जाएगा? 144। अब ये बताओ कि अगर 144 हो रहा है तो यानी संख्या थी 100, 100 से 144 हो गई, वृद्धि हो रही है कितने की? 44% की। कितने की वृद्धि हो रही है? 44%। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 20 की कमी हुई माइनस का 20, 80 की वृद्धि हुई प्लस 80, प्लस माइनस का 20 इंटू प्लस का 80/100, 1 0 2 0 1 0 2 0, ये कितना बचेगा? प्लस का 60 और ये माइनस का 16, कितना आ जाएगा? 44%। काय का बच रहा है? प्लस का ही बच रहा है, तो प्लस का 44%, यानी वृद्धि हो रही है। ठीक है, माइनस का आता है यहाँ पे तो कमी हो जाती। बताओ क्वेश्चन नंबर 35। एक वस्तु पर कर 10% बढ़ा दिया और अब इसकी खपत 10% कम कर दी। देखो, कर बढ़ा दिया 10%, 10% ही फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10, यानी कर 10 से 11 कर दिया, और जो खपत कर रहे 10 पे की कमी करके, यानी 10 की वस्तु को 9 में खा रहे थे आज, यानी उसकी जो पहले का मूल्य था वो 100 था, आज कितना है? 99। 100 पे 1 की कमी आ रही है, यानी 1% ही कम है, यानी मूल संख्या से कितने की कमी आ रही है? 1% की कमी। बताओ क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या कह रहे हैं कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। दो संख्याएं, एक संख्या दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से अधिक है 20% और 50%, तीसरी संख्या को 100 मान लो। पहली अगर 20% अधिक होगी कितनी होगी? 120। 50% ये अधिक होगी कितनी होगी? 150। तब क्वेश्चन में क्या पूछे? तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या 120,
दूसरी संख्या यानी 150 का ये कितना परसेंट है? 1 0 से 1 0, 3 से काटोगे 4 बार, 3 से काटोगे 5 बार, 5 से इसको काटोगे कितनी बार? 20 बार, 20 चौक 80। कितना परसेंट अधिक है ये? 80% का कितना परसेंट है? 80%। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है? 80%। बताओ क्वेश्चन नंबर अगला। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30-40% अधिक है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 30%, 40%। तीसरी संख्या 100 मान लो, ये 30% अधिक है यानी 130 है, ये 40% अधिक है यानी 140 है। तब क्वेश्चन में क्या बोले कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? परसेंटेज के लिए 100, 1 0 से 1 0। अच्छा ये बताओ कि नीचे 7 आएगा, अगर इसको 2 से काट दो तो 7 आ जाएगा, 2 से इसको काट दो 50 आएगा, 7 किसी से नहीं कट रहा, तो ऑप्शन में 7 भी तो होगा। तो 7 कौन से ऑप्शन में दे रहे? केवल एक ही ऑप्शन में। क्या हो जाएगा? 92 सही 6/7%। कितना हो जाएगा? 92 सही 6/7%। क्वेश्चन नंबर बताओ 39। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 50% कम है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या यानी तीसरी संख्या 100 मान लो, पहली संख्या 20 और 50% कम है, अगर ये 20% कम होगी 80 बचेगी, अगर ये 50% कम होगी तो 50 बचेगी। क्वेश्चन में क्या बोला? पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? 50 से 100 काटोगे 2 बार, 80 दूनी 160%। कितना है वो? 160%। बताओ क्वेश्चन नंबर 40। यदि गौतम की लंबाई सीमा की लंबाई से 10% ज्यादा है, तब सीमा की लंबाई गौतम की लंबाई से कितने प्रतिशत कम है? गौतम और सीमा। गौतम की लंबाई सीमा की लंबाई से 10% ज्यादा है, गौतम की लंबाई सीमा की लंबाई से 10% ज्यादा है। अगर इसकी लंबाई 100 है तो इसकी 10% ज्यादा यानी 110। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सीमा की लंबाई गौतम की लंबाई से कितना परसेंट कम है? सीमा की लंबाई गौतम की लंबाई से कितना परसेंट कम है? यूनिट में कितना कम है? 10। कितने से? 100 से। परसेंटेज के लिए 100, 1 0 से 1 0, 1/10, 1/11। 1/11 किसके बराबर होता है? 9 सही 1/11% के। 9 सही 1/11% के हो जाएगा। कोई दिक्कत है?